भाजपा सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। कानपुर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जा रही है। पर आए दिन प्रदेश में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें भूमाफिया पीड़ित परिवार की जमीनों पर जबरन कब्जा करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा ही एक पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का मामला विनायकपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन मकान का ताला तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को हुई तो पीड़ित परिवार की ओर से कानपुर के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई गई। बताते चले विनायकपुर के रहने वाले रोहित कुशवाहा की पत्नी अनीता कुशवाहा ने मंगलवार की सुबह कानपुर के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की और बताया कि अनीता के बाबा ससुर भगवान दीन कुशवाहा द्वारा उक्त जमीन अनीता के पति रोहित कुशवाहा देवर अनुज कुशवाहा और जेठ अभिषेक कुशवाहा के नाम वसीयत की गई थी। पीड़िता की माने तो उसके बाबा ससुर की मृत्यु होने के पश्चात इन सभी के नाम राजस्व अभिलेखों के इंतखाब खतौनी में दर्ज है। प्रार्थनी की बातों को सत्य माने तो स्वर्गीय साधुराम कुशवाहा के बेटे संतोष कुशवाहा, विजय कुशवाहा, मंगल कुमार के द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा पुलिस उपायुक्त से की गई है, जिससे बौखलाए दबंगों ने पीड़ित के घर रात हमला बोल दिया। पीड़िता की माने तो दबंगों द्वारा रात उसके घर पहले दबंगों द्वारा ताला लगाकर कई राउंड फायरिंग भी की गई। घटना की जानकारी करने पर चौकी प्रभारी गुरुदेव द्वारा ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं है। जहां प्रदेश के मुखिया और जिले के आला अधिकारियों द्वारा लगातार भूमाफिया पर नकेल कसने की बात कही जा रही है, तो वहीं आज भी भूमाफियाओं द्वारा जबरन घर का ताला तोड़कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस उपायुक्त से लगाई गुहार का पीड़िता को कितना लाभ मिलता है। क्या नाम है आपका? रोहित कुशवाहा। रोहित जी, क्या मामला है? मामला कल हमारे यहाँ प्लाट है 500 गज का जी। और उसमें कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी 2008 में। उस दौरान मुकदमा भी कराया था मेरे बाबा ने, लेकिन वो लोग पैसे वाले लोग हैं तो मुकदमे में उन्होंने एफआईआर लगवा दी, कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद अभी की बात है, 18 तारीख की भाभी मेरी एडमिट हुई थी और उनके इलाज के दौरान तो हम लोग उसी में बिजी थे, तो 27 तारीख को उन्होंने जबरन कब्जा करना चाहा मेरे प्लाट पे। उस दौरान हमने पुलिस भी बुला ली, तो पुलिस दोनों पार्टियों को लेके बंद कर दिया और 28 को हमने भैया की जमानत करा ली। उसी रात फिर इन लोगों ने कब्जा करने की, ताला तोड़ने की कोशिश की प्लाट की मेरे। उसमें संतोष कुशवाहा, मंगल कुशवाहा और उनका बेटा तेजेंद्र कुशवाहा, प्रताप कुशवाहा और अशोक दद्दा भी शामिल थे। फिर कल क्या हुआ था, क्या मामला? कल मैं उच्च अधिकारियों में जाके शिकायत भी की तो मुझको बताया, आश्वासन दिया गया कि आश्वासन दिया गया कि तहरीर होगी। उसके बाद हम घर चले आए। फिर रात की बात है, करीब 2 बजे की, कुछ लोग हमारे घर पे आए, गेट पे लात मारी, गाली भी दे रहे थे और बाहर से ताला लगा दिया दोनों मकानों में। और जिस प्लाट पे मेरा कब्जा था उस पे जाके गेट से हथौड़ा फावड़ा चलाने लगे, तोड़ने लगे। आवाज़ें हमने सुनी, बाहर निकल के आए लेकिन निकल नहीं पा रहे थे बाहर, गेट पे ताला लॉक हुआ था। 112 नंबर हमने डायल किया, मौके पर पुलिस भी आई। पुलिस आने के बाद पुलिस ने सारे जो उनके औजार पड़े हुए थे वहाँ उठा के साथ में ले गई और एक उनकी कार भी खड़ी हुई थी जिसका नंबर UP 78 GK 7908 करके था, मौके पे थी। आज और क्या हुआ? आज फिर मैंने शिकायत की जाके वहाँ पे अधिकारी के यहाँ जाके किससे? अधिकारी के पास? आ, आनंद तिवारी जी के पास गए थे और कमिश्नर के पास भी गए थे। तो मुझे शाम का टाइम दिया गया है कि आपको थाने में बुलवाया जाएगा और पैरवी की जाएगी, परेशान मत होइए। थाना रावतपुर, चौकी गुरुदेव। तो क्या लगता है पुलिस कहीं ना कहीं आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रही? अभी तो सर सुनवाई कुछ हो नहीं रही, लेकिन लग रहा कि हो सकती है। RTI न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।